लाइव न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं सहारनपुर लाइव न्यूज़ के लिए खेमचंद सैनी। सहारनपुर मेधा की धरती है और सहारनपुर के मेधावी छात्रों ने सहारनपुर से निकलकर अपनी मेहनत के बल पर जो है सहारनपुर का नाम बहुत दूर दूर तक चमकाया है और सहारनपुर में प्रतिभाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आज हम एक ऐसी ही प्रतिभा तुषार गुजराल के साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में कल ही JEE 2020 का रिजल्ट आया है। इस परीक्षा परिणाम में इस छात्र ने 88 रैंक प्राप्त कर सहारनपुर को गौरवान्वित करने का काम किया है। आज जानेंगे इन्हीं से कि किस प्रकार का इनका संघर्ष रहा और किस प्रकार इन्होंने तैयारी की। क्या नाम है सर आपका? तुषार गुजराल। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कैसा आपको लग रहा है, कौन सी रैंक आपकी कौन सी आई है? मेरी एडवांस में 88 रैंक आई है और इसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। घर में भी सब खुश थे और सब जिन टीचर्स ने पढ़ाया था उन्होंने भी सब कांग्रेट्स किया था। क्या सब लोग ही खुश पहले थे। से उम्मीद थी? हाँ, मुझे पहले से लग रहा था। टॉप 100 की तो श्योरिटी थी ऑलमोस्ट, और जैसी मेहनत की है उसी के हिसाब से अब रैंक आई है। आपकी रैंक जो है 88 है इस समय, तो आपको आपकी ये अनुरूप है या आपको ये कम या ज़्यादा लग रही है? जितना मैंने प्रिपरेशन की थी उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन एग्ज़ाम भी थोड़ा टफ था तो ठीक है रैंक। कोरोना चल रहा था, कोरोना के साथ साथ लॉकडाउन भी था, कहीं ना कहीं पढ़ाई भी इफेक्ट थी, इंस्टीट्यूट से दूर भी थे आप। तो ऐसी स्थिति में कई बार न्यूज़ में भी आया, हम लोगों ने भी सुना कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी आगे पीछे की गई। तो उसका कितना प्रभाव आप मानते हैं? उसमें अनसर्टेनिटी थी, जैसे एग्ज़ाम में तो पता नहीं चल रहा था एग्ज़ाम कब होगा। तो प्रिपरेशन में जैसे लास्ट टाइम में रिवीज़न करना होता है, ये नहीं पता चल रहा था कि वो कब स्टार्ट करें हम। और जब फाइनल डिसीज़न आ गया था कि JEE मेंस हो गया, उसके बाद 3 वीक्स का टाइम मिला था जो सफिशिएंट था प्रिपरेशन के लिए। आप जो छात्र कहीं ना कहीं मेहनत से घबरा जाते हैं, लॉकडाउन में कुछ छात्रों को लगा कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, उन छात्रों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन वगैरह जैसे इस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, तो हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें बस अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है। हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं बस उस पर ध्यान देना है। जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उस पर ध्यान देकर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो पूरी एक आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, इसमें आप इसका क्रेडिट किस किस को देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, और मेरे फैकल्टीज़ हैं जो आकाश में, उन्होंने भी हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कभी डाउट्स हो सब क्लियर किए हैं, और असाइनमेंट्स भी हमें बना कर देते थे रेगुलरली, और मॉक टेस्ट बनाते थे हमारे लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर एडवांस पैटर्न से ही जो इंस्पायर्ड था सब। तो काफ़ी अच्छे टेस्ट वो हमें बना कर देते थे। अब आगे की आपकी क्या तैयारी रहेगी और क्या आगे आपका मुकाम है, क्या आप बनना चाहते हैं? आगे मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जिसके लिए कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से BTech करनी है अभी। आपने कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक माइंड में कहाँ से आपके क्लिक हुआ कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है? अभी आजकल हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है, तो मुझे लगा इसमें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, और मेरा इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा आया कुछ लास्ट 2-3 साल में। उसके बाद मैंने इसी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। आपको क्या लगता है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की किसी बड़े एग्ज़ाम की एक तैयारी करते हैं, चाहे वो एंट्रेंस हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंसिस्टेंट रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर कुछ 2-3 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं। चाहे हम 3-4 घंटे ही पढ़े, बस वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और हमेशा अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहना चाहिए कि क्या नीचे जा रहा है, क्या ऊपर हो रहा है। अपने जो वीक एरियाज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। आप दूसरे छात्रों को जो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, जिनकी रैंक भी है जो है कम रही है, तो उन्हें क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? उसमें हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, और कुछ टेंशन नहीं लेनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। ये सब एग्ज़ाम के बाद सोचना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम बस ये देखना है जो क्वेश्चन हमारे सामने आया उसे सॉल्व कैसे करना है। तो सर जी, सोशल मीडिया आज के टाइम में काफ़ी हावी है, तो सोशल मीडिया का बहुत सारे बच्चे प्रयोग भी करते हैं।
तो इसका जो आप इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहेंगे, नेगेटिव, क्या मतलब आपको इसका पढ़ाई पे क्या कोई असर पड़ता है? सोशल मीडिया बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो जैसे गूगल वगैरह है, ये सब तो ठीक है, पढ़ाई के लिए काम आते हैं कभी कभी, लेकिन ये FB, इंस्टाग्राम वगैरह इस सब से दूर रहना चाहिए हमें 2 साल के लिए एटलीस्ट।